Hello बच्चों, the question says that a wheel having mass m has charge plus q and minus q on diametrically opposite points. It remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of uniform vertical electric field E. And the options are mg upon q, mg upon 2q, mg tan theta upon 2q, none. यहाँ फिगर दे रखा है, ठीक है। तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ टॉर्क फर्स्ट यूज करेंगे टॉर्क ड्यू टू डाइपोल या फिर टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क हो जाता है P क्रॉस E। यहाँ पे P जो है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, या फिर इसको लिखते हैं P E साइन थीटा, वेयर P होता है Q इंटू डी क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का गैप। अब यहाँ डाइपोल रखा पड़ा है एक, ठीक है। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर इस तरह से F, और इस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट नीचे F लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इस डाइपोल देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू है, इसका रेडियस कुछ r मान लेते हैं, तो r 2r हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मास m है तो इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स F इधर लगने वाला है। अब लिखते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर ए रहा, इसके अबाउट सेंटर सी के अबाउट, ठीक है। तो पहले लिखते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो टाउ क्या बन जाएगा, टाउ बन जाएगा पी ई साइन थीटा, और P कितना होगा Q इंटू डी, तो Q इंटू डी कितना है, देखिए 2r रेडियस है तो 2r होगा, Q इंटू 2r इंटू E साइन थीटा। ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। सेकंड लिखते हैं टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ये कितना आएगा, टाउ इक्वल्स F क्रॉस R, और देखिए यहाँ पे F क्या है, F mg साइन थीटा है, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, तो mg साइन थीटा इंटू R, ठीक है। ये सब कुछ रेस्ट पे है तो दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, ठीक है। लिखते हैं इक्वेटिंग टॉर्क, तो टॉर्क इक्वेट करते हैं, पहला क्या है Q इंटू 2R इंटू E साइन थीटा इक्वल्स क्या था, mg साइन थीटा इंटू R, तो साइन थीटा कैंसिल होने वाला है, R भी कैंसिल होने वाला है, तो देखिए E क्या आ रहा है, E आ रहा है mg अपॉन 2q, ओके। तो आपका जो आंसर होगा mg अपॉन 2q। So the option B is correct. Hope you understood it well. All the best.